शेरो, क्या हाल है? कर लिया क्लास 10 पास? आगे क्लास 11th में चूज कर लिया कॉमर्स स्ट्रीम? बहुत अच्छी बात है। तुमने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है आज तक भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे साथ पढ़ने के तुम्हें कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कंडीशन नंबर 1, तुम्हें एक मोटा सा स्पाइरल रजिस्टर लेकर रख लेना है अपने साथ। और कंडीशन नंबर 2, मैं हर एक एक कंसेप्ट को तुम्हें कॉपी में लिखवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा। होता है क्या है कि बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है, बट उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है वो भूल जाता है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम क्वेश्चन थोड़ी ना लगाओगे, तुम्हें कंसेप्ट ही तो पढ़ना है, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। होता क्या है मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे जगहों पे इवन बहुत सारे स्कूल्स में तुम्हें क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा और थ्योरी के नाम पे तुम्हें रटवा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। तुम्हें उसका भी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज अगर तुम थ्योरी में बहुत अच्छे हो तो तुम प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छे से समझ सकोगे और क्लियर कर सकोगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी में सबसे पहला नाम होना चाहिए राम का, दूसरा पेज में होना चाहिए काम का। ठीक है ना? तो चलो, करना ये है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर तुम्हें वीडियो को पॉज करके इस जितना मैंने तुम्हें पेज यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे, तुम्हें नोट कर लेना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तुमने बहुत सारे लैंग्वेजेस देखे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, जर्मन। ठीक है ना? वैसे ही बिजनेस की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसको अपन कहते हैं अकाउंटिंग। शार्क टैंक तुम सब देखे होगे, उसमें जो शार्क्स रहते हैं बहुत सारे टर्म्स का यूज़ करते हैं, है ना? तो उसी टर्म्स को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है ना? ये 1 मार्क क्वेश्चन तुम्हारा ज़रूर बन सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, 1 वर्ड बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। दूसरा, ये डेफिनेशन तुम्हें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना? डेफिनेशन में क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट of at least of financial character and interpreting the result thereof. चेहरे पे कैसे 12 बजे हुए हैं तुम्हारे, कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें, आएगा भी कैसे? ये डेफिनेशन अपने क्लास में तुम देख लेना, गारंटी देता हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको रटेंगे और उन्हें रटवा दिया जाएगा। और रटेंगे क्या, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको समझने से पहले जो मैं तुम्हें नीचे जो दिया हुआ है ये, इसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे जो तुम्हें इतना सारा मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसको कैसे समझना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले बात कर रहा है कि अकाउंटिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, देखो, सबसे पहले इसमें मैं तुम्हारे को 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट समझने के बाद तुम इस डेफिनेशन को आराम से क्रैक कर सकोगे। तो सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग का पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो तुम मतलब जानो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ होना, ठीक है? और इवेंट्स का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें इन डेप्थ लेके जाता हूँ उसके बारे में। सपोज करो तुम अपने घर से निकले, ठीक है ना, 5 रुपए की पेन खरीदने हैं। तो तुमने 5 रुपए की पेन खरीदी, ठीक है ना, तुमने पेन खरीदी तो तुमने कुछ किया, ठीक है ना? इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन, कुछ करना, तुमने कुछ किया। और इवेंट का मतलब क्या होता है कि तुमने जो खरीदा, पेन खरीदा, उसका रिजल्ट तुम्हें क्या मिला। अब भाई तुमने पेन खरीदा, तुमने उससे घर आकर के मेरे वीडियोस देख के नोट्स बनाई, तो उसको अपन कहते हैं इवेंट्स। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, बिजनेस, ठीक है ना? और आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचानना। अब शायद तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए और उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, ये तुम्हें पता लगाना है। ठीक है ना? एक बार फिर से तुम्हें पता लगाना है कि बिजनेस में क्या हुआ, जिसको अपन कहते हैं ट्रांजैक्शन। जो हुआ उससे क्या आउटकम तुम्हें मिला, जिसको अपन कहते हैं रिजल्ट, यानी कि इवेंट्स। ठीक है ना? अब यार एक चीज़ देखो, तुम सपोज करो तुमने अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी पे करी, ठीक है ना, ये भी तुमने एक तरह से ट्रांजैक्शन ही तो किया। और
तुमने अपने बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी पे करी। तो इसमें यही वो बताना चाह रहा है तुम्हें इस पॉइंट के थ्रू कि जो तुमने घर की इलेक्ट्रिसिटी पे करी है, ठीक है ना, वो तुम्हारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। वो जो तुमने ट्रांजैक्शन किया है वो तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है ना, वो तुम्हारे बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि क्या 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 ट्रांजैक्शंस और क्या क्या इवेंट तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया, इवेंट्स का मतलब समझ में आया। दूसरा, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है। अब भाई तुमने इसमें, मैंने देखो एक चीज़ लिख दी है, नोट्स बनाते समय एक चीज़ याद रखना कि नोट्स तुम अपने लिए बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो। अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है तो बेझिझक कर देना, क्योंकि मैं भी करता हूँ, तुम्हारे नोट्स में दिख रहा होगा तुम्हें। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि सपोज करो तुमने फैक्ट्री रेंट पे किया 1 लाख रुपए। अब तुमने स्टेप 1 के थ्रू तुमने ट्रांजेक्शन देखा, तुमने ट्रांजैक्शन पहचाना, तुमने इवेंट पहचाना। अब उसी को तुम्हें मनी के टर्म्स में मेजर करना है। अब जैसे तुमने पेन खरीदा बिजनेस के लिए, ठीक है ना, पेन खरीदा, तुमने कितने रुपए का पेन खरीदा, या फिर तुमने फैक्ट्री का रेंट पे किया, ठीक है ना, अब कितना पे किया, उसी को पॉइंट नंबर 2 कवर करता है कि तुम्हें जो ट्रांजैक्शन है उसको तुम्हें मनी के टर्म्स में मेजर करना है। सपोज करो तुमने फैक्ट्री का रेंट पे किया 1 लाख रुपए, ठीक है ना, तो वही बता रहा है कि तुम्हें ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर करना है। बहुत आसान पॉइंट था, आई गेस तुम समझ गए होगे। अब जो मैं तुम्हें यहाँ से पॉइंट बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है रिकॉर्डिंग करना। अब भाई तुम अपने दिमाग में तो याद नहीं करोगे चीज़ों को, तुम अपने बिजनेस में कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते होगे रोज़। तुम परचेज भी कर रहे हो, तुम सेल्स भी कर रहे हो, तुम रेंट भी पे कर रहे हो, तुम सैलरी भी पे कर रहे हो, तुम बहुत सारी चीज़ें पे कर रहे हो। अब तुम ऐसा तो नहीं कि अपने दिमाग में सब याद करते जाओगे, तुम्हें कहीं ना कहीं उसे रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, दीवारों पे नहीं। अपन एक बुक में सारी की सारी जितनी भी तुम्हारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, तुम्हें उन सब ट्रांजैक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करना होता है। और इस बुक को क्या कहते हैं अपन, जर्नल, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को कि जनरल में जो तुम्हारे बिजनेस में फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको तुम्हें फर्स्ट टाइम अपनी बुक में रिकॉर्ड करना होता है, विच इज़ कॉल्ड जर्नल, ठीक है ना। तुमने परचेज किया, तुम अपनी इस बुक में रिकॉर्ड करोगे। तुमने सेल्स किया, तुम्हें अपनी इस बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड आता है क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग करने का क्या मतलब है। अब सपोज करो भाई कि तुमने परचेज भी किया, सेल्स भी किया, तुमने परचेज किया तो तुमने वापस रिटर्न कर दिया, जिसको अपन कहते हैं परचेज रिटर्न। तुमने सेल्स किया, सेल्स को भी तुमने रिटर्न किया, जिसको अपन कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब तुम क्या ये सबको एक ही बुक में रिकॉर्ड करोगे, नहीं ना। तुम्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। यानी कि तुमने जितनी सारी परचेज थ्रू आउट द ईयर करी होंगी उनको तुम्हें एक बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तुमने जितनी सेल्स की होगी थ्रू आउट द ईयर तुम्हें उन्हें एक सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस बुक को अपन कहते हैं, ये भी एक 1 वर्ड क्वेश्चन है, इसको अपन कहते हैं लेजर, ठीक है ना। मेरी राइटिंग इतनी शानदार है कि मैं क्या बताऊं। तो मैं बस इतनी शानदार राइटिंग में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मेरी राइटिंग को समझना, बिकॉज मैं हर एक चीज़ को बोलूँगा और तुम्हें उसी को रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तुम्हें उसी चीज़ को नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से पॉइंट नंबर 1, तुम्हें ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्या बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं और क्या बिजनेस के इवेंट्स हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ होना, इवेंट्स मतलब जो तुमने ट्रांजैक्शन किया है, जो कुछ हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आया है। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन और इवेंट को तुम्हें मनी के टर्म्स में मेजर करना है। पॉइंट नंबर 3, इतने सारे खर्चे, इतने सारी चीज़ें जो बिजनेस में हो रही हैं उसे तुम्हें फॉर द फर्स्ट टाइम अपने बुक में रिकॉर्ड करना है। द बुक इज कॉल्ड जर्नल। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उसको तुम्हें एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करना है, एक सेपरेट बुक में क्लासीफाई करना है, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं, जिस बुक को अपन कहते हैं लेजर। इसको एक साधारण से एग्जांपल से समझो। तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, अगर तुम कोएड में पढ़ रहे हो तो। अब तुम्हारे स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर होगा जिसमें गर्ल्स को सेपरेटली देखा जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि आपके इस क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, तो तुम्हें गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेटली क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो बस वही सेम क्लासिफिकेशन इस बिजनेस में भी आ रहा है। समझ में आया।
अब बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब जैसे आपने अपने इंग्लिश या फिर सोशल साइंस में क्लास 10th में समरी बनाई होगी, तो वही सेम समरी अपन अपने अकाउंट्स में भी मेंटेन करते हैं। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल से बहुत आसानी से तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। सपोज करो तुमने 1 अप्रैल 23 को 10 रुपये का परचेस किया, ठीक है ना, और उसके बाद भी तुमने 1/6/23 को 20 रुपीज़ का परचेस किया और 40 रुपीज़ का परचेस किया 1/7/23 को। अब मुझे बताओ, अब तुमसे किसी ने पूछा कि भाई आपने कितना परचेस किया, तो तुम क्या उसे ऐसे बताओगे कि मैंने 1 अप्रैल को इतना परचेस किया, इस दिन को इतना परचेस किया? नहीं, तुम उसको क्रक्स में बताओगे कि इस साल मैंने 70 रुपये का परचेस किया। इसी को अपन कहते हैं समराइज करना, कि जो जो चीज़ें तुमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी हैं, जितनी चीज़ों को तुमने क्लासीफाई किया है, ठीक है ना, उसको तुम एक समराइज फॉर्म में बता देना, समरी फॉर्म में बता देना, जिसको अपन कहते हैं समराइज करना। समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। फिर से रिलेट करते चलो, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को, ठीक है ना, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं और बिजनेस के इवेंट्स हैं, उन्हें तुम्हें आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जो तुमने आइडेंटिफाई किया है उसको तुम्हें मनी के टर्म्स में मेजर करना। उसके बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मतलब जितनी सारी चीज़ें तुम्हारे बिजनेस में हो रही हैं उसको तुम्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना, विच इज़ कॉल्ड जर्नल। क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मतलब क्या होता है कि सिमिलर नेचर्स की एक्टिविटीज़ को तुम्हें एक सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करना। क्लासीफाइंग किस बुक में होती है? विच इज़ कॉल्ड लेजर। टेंशन मतलब यार, जनरल लेजर सब अपन सीखेंगे। उसके बाद आता है समराइज करना, कि जितनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं सिमिलर नेचर की, उसे तुम्हें एक समराइज फॉर्म में बता देना, जिसका एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दिया हुआ है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है बट तुम्हें आएगा ज़रूर। एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना। इसके आगे मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब भाई देखो, तुम खुद से पहचानना इस चीज़ को। अगर तुमने पहचान लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत ही सही फील्ड में एंटर किए हो। तुमने जनरल में रिकॉर्ड किया, तुमने क्लासीफाई किया, ठीक है ना, उसके बाद तुमने समरी बनाई। तुमने समरी क्या बनाई कि तुम्हारी परचेज हुई है 10,000 की, तुम्हारी सेल्स हुई है 12,000 की। अब एक चीज़ जानो कि तुमने परचेज करी है 10,000 की। अब पहले ये चीज़ भूल जाओ। सपोज करो तुम दुकान से गए पेन खरीदने, तुमने 5 रुपए की पेन खरीदी और अगले दिन तुम स्कूल गए। तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें बोला कि भाई ये पेन मेरे को दे दे, मेरे को बहुत ज़रूरत है आज इस पेन की। तो तुमने क्या कहा? ना ना, मैं तेरे को पेन तो बेच दूंगा, 5 रुपए की मैंने पेन खरीदी है, लेकिन ये पेन तू मेरे को 10 रुपए में बेच, मैं तेरे से 10 रुपए लूंगा इस पेन के। तो उसने बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस तू मेरे को पेन दे दे भाई। तो तुमने 5 रुपए की पेन खरीदी और तुमने 10 रुपए की पेन अपने दोस्त को बेची। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, शायद तुम समझ चुके हो। तुमने 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया अपने दोस्त से, तो तुम बहुत खुश हो गए होगे, ठीक है ना। तो वही मतलब है यहाँ पे भी, कि तुम्हें एनालाइज करना कि तुमने परचेज जो करी है, तुमने सेल्स जो करी है, उसमें तुम्हें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें स्क्रीन पे दे दिया है कि तुमने परचेज किया है 10,000 का और तुमने सेल्स करी है 12,000 की, ठीक है ना। तो यानी कि नेट नेट तुम देखो, तुमने 10,000 में जो चीज़ खरीदी तुमने 12,000 में बेची, यानी कि तुम्हें 2,000 का प्रॉफिट हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, तुमने परचेज किया 12,000 में और तुमने सेल्स किया 10,000 में, तो तुम्हें 2,000 का घाटा भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर पॉइंट है अपना कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कम्युनिकेट का मतलब होता है बताना टू यूजर्स। यूजर्स मतलब हो गए बहुत तरह के, जो कि बिजनेस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब तुम सोचोगे कि अपना बिजनेस या फिर तुम्हारा बिजनेस, या फिर अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम क्यों अपना प्रॉफिट या फिर अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशंस बाहर वाले लोगों को बताओगे? इसका सिंपल सा आंसर है, जो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से रिलेट करके बताऊंगा। वो है, सपोज करो तुम्हें अचानक से लोन की ज़रूरत पड़ गई, तुम्हें लोन लेना है। अब तुम भागे भागे किसी बैंक के पास जाओगे। अब बैंक तुम्हें ऐसे तो लोन देने नहीं वाला। देखो, बैंक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में तुमने कितने लोगों से उधार पे सामान खरीदा, जिनको अपन कहते हैं, जिनसे तुम उधार पे सामान खरीदोगे उनको अपन कहते हैं क्रेडिटर्स, और तुम जिनको उधार पे सामान दोगे उनको अपन कहते हैं डेटर्स। टेंशन नको लेने का, इन सारे टर्म्स में अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं।
ये सब चेक करेगा कि तुम्हारे क्रेडिटर्स कितने हैं, तुम्हारे डेटर्स कितने हैं, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशंस हैं, जो कि तुम्हारा प्रॉफिट है। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारे यूज़र्स को। तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। जितना लिखवाया है, जितना पढ़ाया है, एक बार उसे फिर से पढ़ लेना, ठीक है ना।